जब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो देखे होंगे कि पासा से संबंधित अर्थात डाइस से संबंधित भी क्वेश्चन आपको वहाँ पूछी जाती है। तो आज हम डाइस से संबंधित क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि उस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आई होप कि मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि इस वीडियो के बाद अगर कोई भी डाइस से संबंधित क्वेश्चन पूछती है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर ली जाओगे। तो डाइस पहले हम जान लेते हैं कि डाइस अर्थात पासा होता क्या है। एक त्रियामी आकृति होती है जिसमें 6 पक्ष या चेहरे में से प्रत्येक पर भिन्न संख्याएं या भिन्न अक्षर या भिन्न रंग या कोई अन्य प्रतीक होते हैं। इनमें जो है सो 12 किनारे होते हैं और 8 कोण होते हैं। पासे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी जो है वो एक समान अर्थात बराबर होते हैं। तो हमने अभी आपको यहाँ पे देख ही लिया है कि पासा क्या होता है। फिर भी हम यहाँ पे और भी देखने की कोशिश करेंगे कि पासा क्या है। पासा एक त्रियामी घन वस्तु है जिसकी 3 सतहें किसी भी दिशा से दिखाई देती हैं। प्रत्येक सतह पर 4 पड़ोसी सतहें हैं और एक ही समय में 2 विपरीत चेहरे नहीं देखे जा सकते। प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक की संख्याएं, साथ ही आकृतियां, रंग और प्रतीक जो है वो दर्शाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो मूलतः पे कह रहा है कि जो पासे होते हैं इसके जो 6 फलक होती हैं उस पर सिर्फ नंबर ही नहीं या अल्फ़ाबेटिकली वर्ड नहीं, इस पर किसी भी चीज़ को आपको डाला जा सकता है, चाहे रंग हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे कोई डायग्राम दे दिया हो। ठीक है। अगला जो है कि पासे का वर्गीकरण क्या है, मतलब जो डाइस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या है। अर्थात ये कह रहा है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा होगा या कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि डाइस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस, जिसको हिंदी में हम मानक पासा और साधारण पासा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि मानक पासा होता क्या है। तो मानक पासा जो है, एक मानक पासे पर विपरीत भुजाएं का योग हमेशा 7 होता है। किसी भी 2 आसन्न भुजाओं का योग 7 नहीं होता। तो इस जो आप समझ गए होंगे इसका डेफिनेशन, तो आप इजीली पकड़ लोगे। जो साधारण पासा होता है उसका क्या डेफिनेशन है कि एक साधारण या गैर मानक पासे पर कोई भी 2 विपरीत भुजाएं 7 का योग नहीं दे सकती, हालांकि आसन भुजाएं कुल 7 उत्पन्न कर सकती है। अगला जो है कि डाइस जो है खुले पासे पर आधारित समस्या, जैसे कि मान लीजिए कि एक आपको डाइस दे दिया है और इस प्रकार का डाइस दिया हुआ है जो हम फिगर यहाँ पर लगाए हुए हैं। आप देखिए कि ये डाइस को जो है खोल दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो 2 के विपरीत जो है वो क्या है, 4 है। 1 की विपरीत क्या है, 5 है। 3 के विपरीत क्या है, 6 है। अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो वो जैसे मैंने अभी आपको बताया है वही आकृति बनेगी। अगर आपसे पूछेगा कि 3 कहाँ है तो 6 के विपरीत में है, क्योंकि 5 जो है वो इस फलक पे जाएगी और 6 जो है इसके जस्ट अपोजिट चली जाएगी। तो खुले पासे पर आधारित जो समस्याएं होती हैं, चलिए उसे देखते हैं कि खुले पासे में पासे के 6 फलक दिखाई देते हैं। यह स्तंभों और पंक्तियां की विपरीत स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 2 4 के विपरीत है। हमने अभी आपसे बताया था कि 2 4 से है, 1 5 से है, 3 6 से है। तो आप यहाँ भी देखिए 3 6 के विपरीत है, 1 जो है वो 5 के विपरीत है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो प्रश्नों को हल करने के इसमें कुछ नियम लगाए जाते हैं। हम यहाँ पर कुल 4 नियम की बात करेंगे कि किसी भी प्रकार के डाइस से संबंधित क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ठीक है। जो पहला जो नियम है वो है कि पासे के आसन्न फलक एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अर्थात आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको डायग्राम दे रहा है उसके अनुसार हम यहाँ पर बात करेंगे कि उपयुक्त चित्र में नियम 1 के अनुसार एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हैं। पासे के आसन फलक एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, अर्थात 2 बिंदुओं वाले फलक 5 1 और 4 बिंदुओं के निकट हैं, इसलिए 2 बिंदुओं वाले फलक कभी भी 5 1 और 4 बिंदुओं के विपरीत नहीं होगा। अब देखिए 5 यहाँ पर दिख रही है, 2 यहाँ पर दिख रही है, 1 यहाँ पर दिख रही है। अब इस दोनों में कॉमन क्या है वो आप देखिए, इसमें कॉमन 1 भी है और इसमें कॉमन 2 भी है, क्योंकि दोनों पासे में जो है आपको 1 1 और 2 2 आपको दिखाई दे रही है। तो जो दिखाई देंगी वो तो उसके विपरीत नहीं हो सकती ना। ठीक है।
अब अगला जो नियम है, दूसरा नियम, उसमें भी हमने दूसरा डायग्राम यहाँ पर लगाया है। आप इसको देखिए कि यदि एक पासे के दो अलग अलग फलक दिखाए गए हैं, एक ही पासे के दो अलग, जो फोर ऊपर में है ना 4, वो इसमें भी ऊपर में, बस डाइस को जो है ना रोटेट कर दिया। मतलब आप देखिए कि ये जो 1 है, इस 1 को इधर लेके चला गया, इस साइड में। तो 6 इधर था तो 6 कहाँ चलाया, इधर चलाया। अब 6 की जो उस साइड में यहाँ पर जो भी था वो क्या था, तो इस फासे में दिखा दिया गया है कि वो 5 था। ठीक है, तो उपरोक्त चित्र में नियम 2 के अनुसार एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं। 4 और 6 उभयनिष्ठ फलक हैं। 4 जो हैं और 6 जो हैं वो आपकी उभयनिष्ठ फलक हैं, और 4 एक ही स्थिति में है, इसलिए 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब अलग जो है तीसरा नियम जो है, इसमें भी दूसरी प्रकार के डायग्राम दिया गया है। उपयुक्त चित्र में नियम 3 के अनुसार आप अगर देखेंगे तो 3 उभयनिष्ठ है। आप देखिए 3 जो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और समान स्थिति में है। मतलब जो 3 यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। तब इसमें बदला क्या गया है, इस पासे को जो है ना रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए 2 4 के विपरीत होगा और 1 5 के विपरीत होगा। मतलब जो है ये जो 1 है ना, इस 1 के विपरीत में इधर 5 आएगा, और ये 2 जो है उसके विपरीत में 6 आएगा। आप इस पासे को जब रोटेट करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो चौथा नियम है, इसमें भी दूसरे प्रकार के डाइस को लिया गया है, दूसरे प्रकार के डाइस के फिगर लिए गए हैं। उपयुक्त चित्र में अगर 4 के नियम के अनुसार देखेंगे ना, तो एक ही पासे की दो स्थिति दिखाई गई हैं। हम अभी तक 3 नियम देखे हैं, तीनों नियम में एक ही पासे के दो जो है सो चित्र आपको दिखाए गए हैं। सिमिलर यहाँ भी आपको दिखाए गए हैं। 2 आकृति और विभिन्न स्थिति दोनों में उभयनिष्ठ हैं, इसलिए 2 की विपरीत संख्या वह होगी जो उपरोक्त किसी भी फलक पर नहीं दिखाई गई है, और 5 3 के विपरीत होगा और 1 3 के विपरीत होगा। आप यहाँ पर देखिए, इसमें आपको कॉमन क्या लग रहा है, तो 2 जो है ये कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो इस दोनों के विपरीत आप देखेंगे तो क्या होगा, तो ये जो 5 है, इसके 5 के विपरीत में कौन चला जाएगा, 3 चला जाएगा, और ये जो 1 है उसके विपरीत में भी क्या होगा, तो 3 ही जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो 3 के विपरीत में जाएगा, और 5 जो है वो 3 के विपरीत में जाएगा। ये आपका नियम था, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगी ना तो आप इजीली बना ले जाओगे। ठीक है, और फिर भी किसी प्रकार डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप अपना कमेंट जरूर लिखेंगे। इसी आशा के साथ हम विदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो में आपसे संपर्क होगी। जय हिंद।